हेलो सुपर फैंस। गाइस, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने अब तक हल्क के 3 वर्जन देखे हैं, जहां हमें हल्क का पहला वर्जन सबसे पहले दिखा था 2008 में आई मूवी इनक्रेडिबल हल्क में, और इसके बाद हमें देखने को मिला हल्क का दूसरा वर्जन जो हमें एवेंजर्स 1 से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर तक दिखा, और फिर लास्ट में एंड गेम में हमें दिखा प्रोफेसर हल्क। और बेशक ये एक ही कैरेक्टर हो, मगर इन तीनों की पावर्स और एबिलिटीज में बहुत डिफरेंस है, और इस वीडियो में हम इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे अगर इन तीनों की फाइट हो तो लास्ट में कौन जीतेगा। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इनक्रेडिबल हल्क की पावर्स की। तो गाइस, ये सच में एक डेडली हल्क है और बहुत पावरफुल है। इस हल्क के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना और सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस हैं, और इसके साथ वो बुलेट प्रूफ भी है। हमने मूवी में ही देखा कि हल्क पर कितने पावरफुल वेपन से अटैक हो रहा था, मगर ये गन्स और बुलेट्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ रही थी। हाँ, ग्रेनेड से उसे थोड़ा डैमेज जरूर पहुंचा रहे थे, मगर अपनी कमाल की हीलिंग पावर की वजह से वो ग्रेनेड्स को भी बड़े आराम से संभाल रहा था। और इस हल्क पर ना तो फायर का कोई असर हो रहा था और ना ही किसी किस्म के ब्लास्ट का, और इन्हीं सब की वजह से हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी पता चलती है। और उसकी और पावर्स की बात करें तो उसके पास है हल्क स्मैश, और फिर है हल्क क्लैप, जिसकी मदद से हल्क सोनिक बीम भी प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो ये हल्क काफी इंटेलिजेंट भी है, क्योंकि लड़ाई के दौरान ही एक प्लान बनाकर अपने ओपोनेंट पर अटैक करता है। तो गाइस, ये तो हो गई हल्क की पावर्स, और अब अगर इनक्रेडिबल हल्क की वीकनेस की बात करें तो इस हल्क की एक ही वीकनेस है, और वो है सुपरसोनिक साउंड। अगर इस हल्क पर बहुत ज्यादा सुपरसोनिक साउंड का अटैक किया जाए तो फिर इसे चोट पहुंचाई जा सकती है। मगर फिर भी इस हल्क की सबसे बड़ी पावर की बात करें तो वो है कभी हार ना मानना। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है, इनक्रेडिबल हल्क और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और भी ज्यादा डेडली हो जाता है। तो गाइस, ये थी इनक्रेडिबल हल्क की पावर्स। अब बात करते हैं एमसीयू के हल्क, यानी दी हल्क, जो हमें एवेंजर्स 1 से इन्फिनिटी वॉर के स्टार्ट तक दिखा। तो गाइस, हमारा हल्क इनक्रेडिबल हल्क की तरह डेडली तो नहीं है, मगर फिर भी उसमें वो सारी पावर्स हैं जो इनक्रेडिबल हल्क में हैं, जैसे सुपर ह्यूमन स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। तो गाइस, बेशक ये हल्क डेडली ना हो, मगर फिर भी ये बहुत पावरफुल है। हल्क ने चितोरी आर्मी के क्रिएचर को सिर्फ एक ही मुक्के से ढेर कर दिया था, जिसके बाद हल्क बस्टर से फाइट की थी, और हल्क बस्टर ने पूरी की पूरी बिल्डिंग इस पर गिरा दी थी, मगर इसके बावजूद भी हल्क को कुछ नहीं हुआ, और इसी से हमें उसकी ड्यूरेबिलिटी का पता चलता है। और तो और ये हल्क अल्ट्रॉन के रोबोट्स को भी हरा चुका है, और फिर थोर रैग्नारोक में थोर से भी टकरा चुका है, और थोर के लाइटनिंग अटैक के बावजूद भी ये थोर के सामने खड़ा रहा। और फिर इसने हेला के वुल्फ से फाइट की और अपनी पावर्स और स्किल्स की वजह से उसे भी मार डाला। और एमसीयू के पावरफुल बीइंग सर्टर से भी लड़ने की कोशिश की थी। और भी बहुत सी एबिलिटीज हमें इस हल्क में देखने को मिलती हैं। और अब अगर दी हल्क की वीकनेस की बात करें तो वो है इसका जल्दी हार मान जाना। हमने हल्क को कॉमिक्स में जिस तरह देखा, या फिर जैसे इनक्रेडिबल हल्क को देखा, कि जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है हल्क कमजोर होने के बजाय और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। और यही चीज हमने एमसीयू के इस हल्क में बहुत मिस की है, चाहे फिर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क बस्टर से लड़ाई हो या फिर एंड गेम में थैनोस से लड़ना हो, कहीं ना कहीं ये हल्क हमें वीक नजर आता है। और अब बात करते हैं प्रोफेसर हल्क की पावर्स की। तो गाइस, प्रोफेसर हल्क के पास भी स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, और वो सारी पावर्स भी हैं जो बाकी दोनों हल्क के पास हैं। मगर फिर भी ये बाकी दोनों हल्क की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये कभी भी गुस्से में नहीं आता, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट है, और अब तक अगर कोई पावरफुल काम प्रोफेसर हल्क ने किया है तो वो है इन्फिनिटी गॉन्टलेट से स्नैप करना, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी नजर आती है। और एंड गेम के लास्ट में थैनोस की आर्मी से भी फाइट की थी। और प्रोफेसर हल्क की वीकनेस की बात करें तो वो है उनका गुस्से में ना आना, जिसकी वजह से पावर्स होने के बावजूद वो पावर का यूज ठीक से नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोफेसर हल्क आखिर हैं तो ब्रूस बैनर ही। हल्क की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है, जिसे मार्वल ने एंड गेम में खत्म कर दिया, और फैंस इस चीज से बहुत नाराज हैं। तो गाइस, अब करते हैं इनका कंपैरिजन। तो सबसे पहले पावर और स्ट्रेंथ की बात करें तो इनक्रेडिबल हल्क काफी ज्यादा पावरफुल है। हमने मूवी में भी देखा कि उसने किस तरह एबोमिनेशन और आर्मी सोल्जर से फाइट की थी, और ये सब उसकी पावर्स और स्ट्रेंथ को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं।
और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें दी हल्क की, तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमेशा गुस्से में रहता है और एमसीयू में बहुत से विलन्स को भी हरा चुका है। प्रोफेसर हल्क में भी पावर और स्ट्रेंथ तो है, मगर फिर भी प्रोफेसर हल्क बाकी दोनों हल्क से वीक हैं। तो पावर और स्ट्रेंथ में विन करेगा इनक्रेडिबल हल्क, क्योंकि वो इस पॉइंट में हमें दी हल्क से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। इनक्रेडिबल हल्क अपने बराबर के विलन एबोमिनेशन से टकरा चुका है और उसे हरा भी चुका है, और इसीलिए वो इस पॉइंट पर विन करेगा। तो गाइज अब एबिलिटीज की बात की जाए तो दी हल्क के पास काफी ज्यादा एबिलिटीज हैं। वो एमसीयू में बहुत ज्यादा विलन्स और हीरोज से फाइट कर चुका है और वो हमेशा गुस्से में रहता है। और वहीं दूसरी तरफ इनक्रेडिबल हल्क में हमें बहुत ज्यादा एबिलिटीज देखने को नहीं मिलती। तो अब इंटेलिजेंस की बात की जाए तो इस पॉइंट पर विन करेगा हमारा प्रोफेसर हल्क, क्योंकि वो ब्रूस बैनर है और ब्रूस एमसीयू के टॉप 10 इंटेलिजेंट लोगों में आता है, और बाकी दोनों हल्क प्रोफेसर हल्क की इंटेलिजेंस के सामने कुछ भी नहीं है। तो अब लास्ट में बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो दी हल्क इतना ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, क्योंकि जब उसने हल्क बस्टर से फाइट की थी तो लास्ट में उसके एक मुक्के से हल्क बेहोश हो गया था, और भी बहुत सी जगहों पर हमें उसकी ड्यूरेबिलिटी कुछ खास नजर नहीं आती। और वहीं प्रोफेसर हल्क की बात करें तो उन्होंने स्नैप किया था जिससे उनका हाथ डैमेज हो गया था, मगर फिर भी वो जिंदा बच गए, जिससे ये नजर आता है कि वो दी हल्क से ज्यादा ड्यूरेबल हैं। और लास्ट में बात करते हैं इनक्रेडिबल हल्क की, जो कि काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि एबोमिनेशन और बड़े बड़े वेपन से पूरी मूवी में ही उस पर अटैक होता रहा, जिसे वो बहुत अच्छे तरीके से संभालता रहा। तो दोस्तों लास्ट में ये फाइट इनक्रेडिबल हल्क ही जीतेगा, क्योंकि वो पावर, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में बाकी दोनों हल्क से स्ट्रॉन्ग है, और कभी हार ना मानने वाली पावर उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, इसलिए वो ये फाइट आराम से विन कर जाएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो हल्क के तीनों वर्जन का कंपैरिजन। अगर मुझसे कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।